for determinants the numerical value of the square matrix. So the every matrix A is equal to matrix Aij n multiply n. I row define j column. Examples: A is equal to A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. This is vertical line so as column and horizontal line so as row, then 3 rows and 3 columns. Okay, value of matrix A on applying horizontal line R1. Then A1 फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो छोड़ देंगे. देन B2 B3 C2 C3 B2 B3 C2 B2 का C3 के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस C2 C3. फिर नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस प्लस होता है. फिर B1 लेंगे. B1 में आपका सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे. A2 A3 और C2 C3 A2 A3 C2 C3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. A2 का C3 के साथ माइनस A3 C2. फिर C1 लेंगे लास्ट कॉलम का लास्ट रो का लास्ट नंबर C1. फिर C1 छूटेगा आपका, थर्ड कॉलम छूटेगा और फर्स्ट रो. फिर A2 A3 B2 B3 A2 B3 माइनस A3 B2. ओके, क्लियर इट. प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, 6 प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट्स. देन फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ द all rows and columns of a determinants are interchange, the value of determinant remaining to be same. अगर कोई भी कॉलम की वैल्यू आपस में इंटरचेंज करें, कॉलम के रो के वैल्यू आपस में इंटरचेंज करें, रो या कॉलम को चेंज करें, तो उसकी वैल्यू सेम होती है. डिटरमिनेंट में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. जैसे एग्जांपल्स A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3. देन चेंज बिल A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. अगर सारे हम रो और कॉलम को चेंज करें तो उसकी वैल्यू इक्वल होती है. सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ any two row or column of a determinant are interchanged, then sign of the determinant is changed. Examples, अगर दो कॉलम में वो दो कॉलम या दो रो को चेंज करें तो उससे साइन चेंज होगा. प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस. जैसे एग्जांपल्स A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3. अब इसको फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को फर्स्ट में चेंज करें. सेकंड रो फर्स्ट में, फर्स्ट रो सेकंड में चेंज कर रहे हैं. देखिए निगेटिव हो जाएगा. A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कॉलम, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स और आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0. अगर किसी भी कॉलम में वैल्यू आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मीन्स होता है कि सेम एक जैसे हों, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. जैसे दैट इज A1 A3 B3 B1, इसमें अलग अलग कॉलम से रो है. B1 B2 B3 C1 C2 C3 दैट नॉट 0. देन अगर कॉलम सेम हो A1 A2 A3 A1 A2 A3 के दो कॉलम दो रो, दो आपके रो सेम हैं, दैट इज दो रो सेम इज जिसकी वैल्यू 0. प्रॉपर्टी नंबर 4, if the each element of a row or column of a determinant is multiplicative by the constant k, then it the value is k. अगर किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट की वैल्यू हो तो सारे डिटरमिनेंट्स में उस वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन होती है. जैसे K1 A1 K2 A2, इसमें K1 कॉमन है, B1 B2 B3 C1 C2 C2, तो K पूरे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. K इसको कॉमन ले लेंगे, A1 B2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. प्रॉपर्टी नंबर 4, if the element of a row and column of determinant are expressed
as the sum of two or more terms, then the determinants can be expressed as the sum of two element determinants. मतलब दो या दो कॉलम को ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो उसको दो डिटरमिनेंट में हम चेंज कर सकते हैं. जैसे दैट इट a1 प्लस k1, a2 प्लस k2, a3 प्लस k3 के फर्स्ट रो में k1 ऐड है तो इसको k1 से हम दो डिटरमिनेंट बना सकते हैं, दो सीरीज ले सकते हैं. पहला a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 फर्स्ट सीरीज हो गई. सेकेंड से k1 b1 c1, k2 b2 c2, k3 b3 c3. दैट इज sixth property of the determinant. If each element of any row or column it determines the equimultiple or corresponding element any other the row and column added, then the sum of the determinants remaining unchanged. अगर किसी भी मल्टीपल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें तो उससे उसमें वैल्यू में चेंज नहीं होता. जैसे लेमडा b1 लेमडा b2 लेमडा b3 है, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो सेम वैल्यू आपका a1 b1 a3 b1 b2 b3 c1 c2. कुछ एग्जांपल्स के थ्रू डिटरमिनेंट को हम समझेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. क्वेश्चन 0 2 0 2 3 4 4 5 6. एक्सप्रेस वैल्यू एक्सपेंडिंग एलॉन्ग r1, स्पेंडिंग एलॉन्ग r1 को लेके स्पेंड करिए. तो r1 की फर्स्ट वैल्यू कॉलम का 0 लेंगे तो फर्स्ट आपका रो और फर्स्ट कॉलम छूटेगा. 3 5 4 6, तो 3 5 जा 3 6 जा 18, 5 4 जा 20. लेकिन मल्टीप्लाई 0 है तो 0 हो जाएगी. सेकेंड फर्स्ट वैल्यू आपकी 0. सेकेंड आपका 2 प्लस माइनस, सेकेंड निगेटिव होता है, सेकेंड आपका 2, तो सेकेंड रो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम छूटेगा. 2 4 और 4 6, तो 4 6 2 जा 12 माइनस 4 4 जा 16. फिर थर्ड आपका 0, तो थर्ड वैल्यू भी 0 हो जाएगी. 16 में से 12 कम होगा, 12 में से माइनस 4 होगा, माइनस 4 2 जा 8 प्लस 8 वैल्यू आएगी. सेकेंड इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लिया जाए. राइट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट की वैल्यू यूजिंग द प्रॉपर्टी को यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. 102 18 36, 1 3 4 17 3 6. अब इसकी प्रॉपर्टी को हमें फाइंड करना. तो अगर देखें जिस नंबर में मल्टीप्लिकेटिव नंबर उसको कॉमन लिया जाए. ओके, तो अब मल्टीप्लिकेटिव नंबर इसी से कॉमन हो सकता है. 102 18 और 36. इसमें किस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव है उसको कॉमन लिया जाए. दैट इज 6 नंबर. 6 से डिवाइड हो जाएगा. 6 3 जा 18, 6 से 36 और 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 4 आ 6 7 जा 40. तो ये आपका देखिए सेकेंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम इज इक्वल. तो दो कॉलम अगर इक्वल होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है प्रॉपर्टी के अनुसार 0. देन 6 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0. राइट द वैल्यू ऑफ टू 3 4 5 6 8 6x 9x 12x. इसमें दैट देखिए 3x इज ए कॉमन, तो 3x कॉमन लेने पर 3 2 जा 6 2 होगा, 3 3 जा 9, x कॉमन कट जाएगा, 3 4 जा 12. देन 2 रोज का इक्वल, देन 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू. ओके.